क्या है कि नए एसीबी के जो एडीजी बने, उन्होंने जिस प्रकार के आदेश जारी किए, मैं सोचता हूँ कि उसने उन भ्रष्टाचारियों को एक तरह से संरक्षण देने का ही काम किया है। क्योंकि भ्रष्टाचारी को जब टैप में पकड़ा जाता है तो सारे एविडेंस मौके के होते हैं। पूरी कार्रवाई करने के पहले उसकी स्क्रिप्ट को तैयार करते हैं, लंबे समय तक उसका पीछा होता है। फिर जिस समय वो पैसे देता है उस समय एसीबी जाकर के उसको ट्रैप करते हैं। ऐसे केस में भी अगर अभियुक्त का नाम और फोटो ना आएगा तो समाज में उसके प्रति कैसे घृणा पैदा होगी। मैं सोचता हूँ कोर्ट कब सज़ा देती है और कब वो जेल जाता है कोई देखने नहीं जाता है। लेकिन इस प्रकार की घटना जब घटती है और अखबार के माध्यम से जनता को जागृति मिलती है तो सबसे ज़्यादा सज़ा तो उस काम से ही उस अपराधी को मिल जाती है। उसका मॉरल इतना डाउन हो जाता है, समाज में इतनी प्रतिष्ठा गिर जाती है। भले ही उसके खिलाफ कार्रवाई 2 साल बाद होती है, लेकिन लोगों की निगाह से वो गिर जाता है। कहीं भी समाज में शादी ब्याह में जाता है तो गर्दन नीची करके जाता है। तो ऐसे अपराधियों को बचाना या ऐसे अपराधियों को और कठोरता से दंड देना, ये तो कहीं गया। जो समय पे चालान पेश नहीं होते हैं क्योंकि सरकार उसकी जो है ना परमिशन नहीं देती, और विभाग भी बार बार उस परमिशन प्राप्त करने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करता है। तो कई बार कागज़ कहीं जाकर के डंप हो जाता है, किसी को पता भी नहीं रहता है कि कहाँ डंप हुआ है। तो मैं सोचता हूँ विभाग का ये भी है कि जो केस बने हैं उनका चालान सरकार की तरफ से परमिशन मिले, वो अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करें। जहाँ भी उलझा हुआ है, जिस जगह भी है, अपने तर्क से भी उस केस को चालान करने का प्रयास करें, तब तो रुकेगा। और आपने तो उसके पहले ही उनके नाम और फोटो छपाना ही बंद कर दिया। इसका मतलब आपने तो ट्रैप का सारा काम ही खत्म कर दिया। अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ की तो सरकार के नुमाइंदों ने अभियोजन स्वीकृति देने के अंदर भी उन ऐसे अधिकारी जो प्रामाणिकता के साथ गिरफ्तार किए गए थे उनको भी क्लीन चिट देने का काम किया। अभियोजन स्वीकृति उनकी विभाग ने नहीं दी। और अब एसीबी के एडीजी ने भी जिस तरीके का फरमान जारी किया है कि भ्रष्टाचार के सीधे मामलों के अंदर किसी की गिरफ्तारी होती है तो उसको मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के अंदर या उनकी फ़ोटो जारी करने और उनकी पहचान को सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं है। एक तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का काम अब एसीबी कर रही है, क्योंकि राजस्थान की सरकार ने 4 साल के अंदर जो लूट मचाई है उस लूट के अंदर अधिकारियों को भी मिले हुए हैं। और इस तरीके का फरमान जो जारी किया है उसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर शब्दों के अंदर विरोध करेगी। हमारी जन आक्रोश सभाएं चल रही है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उन जन आक्रोश सभाओं के अंदर भी सरकार को घेरने का काम करेंगे। और विधानसभा का सत्र 23 तारीख से आहूत किया गया है। 23 तारीख से विधानसभा चलने नहीं देंगे जब तक इस फरमान को वापस नहीं लिया जाता।